हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडनॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जीएस 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चौथा पार्ट है। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक। अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने तीनों वीडियो का लिंक शेयर किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शिक्षा का अधिकार लाया गया? तो इसका आंसर होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21A फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और यह 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77, द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेटअप इन विच ईयर। तो भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय किस साल में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1960। 17 नवंबर 1960 में इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, जो पंतनगर उत्तराखंड में लोकेटेड है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 78, विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। तो किस ज्वालामुखी को मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। स्ट्रोम्बोली वोल्केनो इटली देश के सिसिली आइलैंड के नॉर्थ में लोकेटेड है। इस ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट होने के कारण रात में समुद्र में बहुत दूरी तक दिखाई देता है, इसीलिए इसको मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो स्टार का कलर क्या बताता है? तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर। स्टार का कलर टेम्परेचर और एज दोनों बताता है। अगर स्टार का टेम्परेचर बहुत हाई है तब स्टार का कलर ब्लू होगा, अगर स्टार का टेम्परेचर लो है तब स्टार का कलर रेड होगा। क्वेश्चन नंबर 80, काउस मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो गाय का दूध किस कारण से हल्का पीला रहता है? तो इसका आंसर होगा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के प्रेजेंस में गाय का दूध हल्का पीला होता है। बेफेलो मिल्क यानी भैंस के दूध में बीटा कैरोटीन एब्सेंस होता है, इसीलिए इसका कलर वाइट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 81, विच कंपनी कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड द इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। तो भारत का सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन किस कंपनी के द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। 16 अप्रैल 1853 को इंडिया का सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने रेलवे स्टेशन के बीच चलाया गया था, जिसका टोटल डिस्टेंस 34 किलोमीटर था और इस ट्रेन पर लगभग 400 लोग सवार थे। क्वेश्चन नंबर 82, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद। 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद के द्वारा ऑल इंडिया किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद और जनरल सेक्रेटरी थे NG रंगा। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी चेयरमैन के रूप में चुना गया था, और दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन के रूप में चुना गया था और इनका नाम JB कृपलानी के द्वारा प्रपोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा USA।
फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 से 35 में मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स के अलावा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और जुडिशियल रिव्यू भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स। भारतीय खनिज का भंडार किसको कहते हैं? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू का एक बड़ा सा हिस्सा झारखंड में है और कुछ पार्ट बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर प्लेटू को रूहा रीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 86, विच कॉन्टिनेंट हैज ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स। किस कॉन्टिनेंट में सभी क्लाइमेटिक जोन्स मौजूद हैं? तो इसका आंसर होगा एशिया। अर्थ जो है 3 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है। पहला ट्रॉपिकल जोन, दूसरा टेम्परेट जोन और तीसरा फ्रिजिड जोन। एशिया इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक लाई करता है जहां तीनों क्लाइमेटिक जोन मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राउथ आयरन। राउथ आयरन में आयरन की मात्रा लगभग 99.4% तक होता है और इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है जो कि 0.2% से लेकर 0.5% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 88, द फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड इन। तो भारत का सबसे पहला बायोडीजल प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ बायोडीजल के प्रोडक्शन में जट्रोफा प्लांट का यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट। तो भारत का सबसे पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। तेलंगाना गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का विस्तार करके इसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया 2022 में। रशिया और चाइना के बाद यह दुनिया का तीसरा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है और इंडिया का पहला। क्वेश्चन नंबर 90, नेम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। तो दुनिया का पहला कौन सा ऐसा देश है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है? तो इसका आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इक्वाडोर के हाईएस्ट कोर्ट ने एस्टेलिटा नामक बंदर के पक्ष में फैसला सुनाया। तो केस क्या था? तो एस्टेलिटा बंदर को उसके घर से जू यानी चिड़ियाघर ले जाया गया था जहां उसकी 1 महीने के अंदर ही मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 91, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम लोकेटेड। तो भारत का सबसे पहला अनाज का एटीएम कहाँ है? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा स्टेट में है। यह एक ऑटोमेटिक मशीन है जो टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस है, जिसमें आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर इंटर करना होगा। इस मशीन से 3 प्रकार के अनाज मिलेंगे, वीट, राइस एंड मिलेट, गेहूं, चावल और बाजरा। क्वेश्चन नंबर 92, नेम द इंडियाज फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस फ्री यूनियन टेरिटरीज। तो भारत का सबसे पहला कौन सा केंद्र शासित राज्य है जो टीबी मुक्त है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। भारत सरकार ने साल 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त बनाने का टारगेट रखा है। क्वेश्चन नंबर 93, नेम दी फर्स्ट स्टेट टू रिलीज दी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। तो भारत का पहला राज्य जिसने ट्राइबल कम्युनिटी का इंसाइक्लोपीडिया जारी किया है, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने ट्राइबल कम्युनिटी का इंसाइक्लोपीडिया 5 वॉल्यूम में जारी किया है, जिसमें 62 एसटी कम्युनिटी और 13 वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स शामिल हैं और उड़ीसा में 22.85% ट्राइबल पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 94, विच इज द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ताशीगंज। ताशीगंज हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जिसकी ऊंचाई 15,256 फीट है और यह मतदान केंद्र मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। क्वेश्चन नंबर 95, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम ओपनड इन। तो भारत का सबसे पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल सपोर्ट से गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा यह एटीएम लगाया गया है। इस गोल्ड एटीएम से लोग अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से 0.5 ग्राम से लेकर
100 ग्राम्स तक के गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, विच स्टेट स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट बालिका पंचायत? तो भारत का सबसे पहला बालिका पंचायत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई। बालिका पंचायत का मैनेजमेंट 11 से 21 साल तक के लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है कि गर्ल चाइल्ड यानी बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है और समाज में चाइल्ड मैरिज और दहेज प्रथा को समाप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 97, वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका आंसर होगा हुबली, कर्नाटका। भारत का हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1506 मीटर है और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो भी भारत में ही है, गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 1370 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 98, विच कंट्री पासेज दी वर्ल्ड फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग? तो किस देश ने स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून पारित किया है? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सिगरेट की लत से फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए एक लॉ पास किया है। इस कानून के अनुसार 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जन्म लिए हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू न खरीदा न बेचा जा सकता है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक देश में स्मोकिंग करने वालों की संख्या 5% से भी कम करना है। क्वेश्चन नंबर 99, नेम दी फर्स्ट हाईकोर्ट इन इंडिया टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज? तो भारत का पहला हाईकोर्ट जिसने अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में पब्लिश किया है, तो इसका आंसर होगा केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसलों को मलयालम लैंग्वेज में पब्लिश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम इस्टेब्लिश किया है, जिसने सुभाष नाम का एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 100, नेम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च बाय इसरो? इसरो के द्वारा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा विक्रम एस। विक्रम एस पहला प्राइवेट रॉकेट है और इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसकी लंबाई 6 मीटर है। विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये था जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चौथा पार्ट। सो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ हमने वीडियो का लिंक शेयर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.